Assalamualaikum everyone, how are you? Welcome back to my channel Maths Made Kulsum. In today's video, we are going to learn about prime number in a very easy and simple way. We will learn how to identify the prime number, how to find their factors, and how to circle the correct prime number in a textbook. So watch the video till the end and let's start learning. Chapter 1, Lesson 3, पेज नंबर 9 ओपन कीजिए. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. सर्कल ऑल द प्राइम नंबर्स. ये देखिए कि तमाम एक चार्ट बना हुआ है और इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं. इनमें से कुछ नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर हैं जो इन नंबरों में छुपे हुए हैं और आज हमें सर्च करना है कि इनमें प्राइम नंबर कौन से हैं और प्राइम नंबर पर सर्कल बनाना है. इस तरह से अपनी नोटबुक पे चार्ट बनाइएगा, इस तरह से टेबल बनाइएगा. ठीक है. प्राइम नंबर के बारे में मैं एक वीडियो पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ. वर्कबुक पे वर्कशीट प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर की मैं अपलोड कर चुकी हूँ और काफ़ी डिटेल से मैंने प्राइम नंबर्स को डिफ़ाइन किया है. आज मुख्तसर सा मैं अगेन बता देती हूँ. अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा. A prime number is a special number that has exactly two factors, one and the number itself. It cannot be divided by any other number without leaving a remainder. Simple rule, it only comes in the table of 1 and is own. यानी प्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो ख़ुद. फैक्टर का मतलब होता है वो नंबर जिनसे कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर ज़ीरो आए. यानी प्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जो 1 के टेबल में और अपने टेबल में आता हो. जैसे 2 है, 1 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है. 3 है, 1 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है. 5 है, अपने टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है. और 2 के अलावा तमाम प्राइम नंबर्स जो हैं वो ऑड होते हैं. अगर किसी नंबर के सिर्फ दो फ्रेंड्स हों यानी दो फैक्टर्स हों तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं. देखिए, जब आप 1 का टेबल पढ़ते हैं तो हर नंबर 1 के टेबल में आ जाता है और ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं जो दो टेबल्स में आता हो. यानी एक 1 के टेबल में और एक अपने आप के टेबल में. 1 के टेबल में तो हर नंबर आ जाता है और अपने आप से ही डिवाइड हो, किसी और टेबल से डिवाइड ना हो, यानी अपने ही टेबल में आता हो, दूसरे टेबल में ना आता हो. जैसे अगर हम 1 सपोज़ करें, 1 क्या प्राइम नंबर है? नहीं. इसलिए कि प्राइम नंबर के लिए रूल ये है कि दो नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड होता हो. तो वन जो है वो किसी नंबर में नहीं किसी टेबल में नहीं आता. 2 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है. इट मीन्स कि 2 प्राइम नंबर है. इसी तरह 3 अपने टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, तो 3 भी प्राइम नंबर है. क्या 4 प्राइम नंबर है? देखिए, 4 1 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है. इट मीन्स कि 4 प्राइम नंबर नहीं है बल्कि ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर्स हैं.
यानी 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और अपने आप से भी डिवाइड होता है। इट मीन्स के 4 प्राइम नंबर नहीं है। अब फिफ्थ देखिए, फिफ्थ जो है वो 1 की टेबल से डिवाइड होता है और अपने आप से, और किसी और टेबल में नहीं आता, तो हम कहेंगे कि फिफ्थ प्राइम नंबर है। इसी तरह 6 देखिए 3 के टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है और 1 के टेबल में भी और अपने टेबल में भी, यानी इसके फैक्टर्स ज़्यादा हैं। तो 2 क्या है, कंपोजिट नंबर है। 6 कंपोजिट नंबर है। इसी तरह से 7 देखिए किसी टेबल में भी नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। तो 7 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिए, अच्छी तरह याद कर लीजिए। अ प्राइम नंबर इज़ अ स्पेशल नंबर दैट हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, यानी इसके सिंपल याद रखिएगा कि प्राइम नंबर के 2 दोस्त होते हैं, यानी 2 फैक्टर होते हैं ना, तो हम कहेंगे 2 दोस्त होते हैं। बस ऐसे नंबर जिनके 2 दोस्त होते हैं उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। यहाँ हमें सर्कल आर द प्राइम नंबर्स, ये बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं और हमें इन्हें सर्कल करना है, सिर्फ प्राइम नंबर्स को सर्कल करना है, बाकी को नहीं करना। अब देखिए 51 किसी टेबल में आता है, चेक करते हैं हम यहाँ प्राइम नंबर है या नहीं है। हम 51 को 3 से डिवाइड करके चेक करते हैं कि 3 के टेबल में आता है या नहीं आता। ठीक है, रफ कॉलम में आप तमाम नंबर्स को डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 6 ज़्यादा हो जाते हैं तो हम कहेंगे 3 1s are 3। 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2। 1, ये वाला 1 हमने यहाँ लिख लिया। 3 7s are 21। इट मीन्स कि अगर हम 3 का टेबल 17 टाइम पढ़ें तो 51 आता है। ठीक है, तो 51 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है, अपने टेबल से भी में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। इट मीन्स कि ये प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम इसे सर्कल नहीं करेंगे। अब यहाँ देखिए 52। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जिन नंबर्स के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, नंबर चाहे जितना भी बड़ा हो, मगर आप 1 की प्लेस पे चेक कीजिए, 1 की प्लेस पे अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ जितने भी नंबर हैं आप पहले ये ईज़िली ये ट्रिक यूज़ करके देख लीजिएगा कि ये प्राइम नंबर हैं या नहीं है। एक तो ये 1 के टेबल से भी डिवाइड हो रहे हैं, दूसरा ये अपने आप से भी हो रहे हैं। अब हम ये देखेंगे क्या ये 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। अब यहाँ देखिए जैसे 58 है, लास्ट नंबर कह लें या वंस की प्लेस पे 1s 10 100 1000 10,000 इस तरह हम देखते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए 1s की प्लेस पे 8 है, तो मैंने कहा था कि अगर 8 हो 1s की प्लेस पे तो ये 2 से डिवाइड हो जाता है। तो आपको इस तरह डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको सर्कल नहीं कीजिएगा। ठीक है, जिन नंबर्स के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, इट मीन्स कि ये तमाम नंबर 2 के डिवाइजेबल हैं, 2 से डिवाइड होते हैं, इसलिए इन पे सर्कल नहीं कीजिएगा। ठीक है, सेकंड ये कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो या 5 हो, ठीक है, नंबर चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन जो नंबर 1s की प्लेस पे है, जैसे यहाँ देखिए 1s की प्लेस पे है, लास्ट में है 0, तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है,
क्योंकि ये 1 के टेबल से भी हो रहा है, 60 के टेबल से भी हो रहा है और 2 के टेबल से भी हो रहा है और 5 के टेबल से भी हो रहा है। यानी 60 के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। जिसके ज़्यादा दोस्त होते हैं, जिसके ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि जिस नंबर के लास्ट में 5 हो, यानी वंस की प्लेस पे 5 हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको इसे डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ईज़िली आप समझ जाएं कि ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1 के टेबल में भी आता है, 55 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है, ठीक है। तो इस तरह के नंबर आप टाइम ज़ाया नहीं कीजिएगा डिवाइड करके, बस ये ट्रिक यूज़ कीजिएगा कि लास्ट में इसके 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। और इसके लास्ट में 0 और 5 है, तो ये नंबर जो है ये 5 का डिवाइजेबल है, 5 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे सेकंड कॉलम में है, यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है 52। अब ये देखिए ये ट्रिक जो मैंने बताई थी कि लास्ट में 2 है तो बस समझ जाएं कि 2 के टेबल में आता है। ये 1 के टेबल में भी आ रहा है, 52 के टेबल में भी आ रहा है और 2 के टेबल में भी आ रहा है। मज़ीद भी टेबल्स में आ रहा होगा, मगर मज़ीद भी इसके फैक्टर्स होंगे, मगर वो हमने नहीं देखना। बस हमें ये अंदाज़ा हो गया कि 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है और हमें सर्कल सिर्फ़ और सिर्फ प्राइम नंबर को करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 53 है, 53। अब ये हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 53 जो है इसके कितने फैक्टर्स हैं, ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, क्या है, अब चेक करना पड़ता है। यहाँ हमारी ट्रिक यूज़ नहीं हो रही क्योंकि इसके लास्ट में 3 है, तो यहाँ देखिए इसके लास्ट में 3 नहीं है। 2 से जो नंबर्स डिवाइड होते हैं उनके लास्ट में 3 नहीं होता, जो 5 से डिवाइड होते हैं उनके भी लास्ट में 3 नहीं होता, तो इसे हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए चेक करते हैं हम, यहाँ पे लिखा है 53 और हम इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं कि 3 के टेबल में 53 आता है या नहीं आता। 3 2s are 6, 3 2s are 6 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे 3 1s are 3। 5 में से 3 को माइनस किया, 2 बचे और यहाँ देखिए 3 आया। अब यहाँ देखिए 23 बन गया, 23 किसी टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये किसी टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 और एक 53, 2 ही टेबल से ये डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए 54 यहाँ देखिए इसके लास्ट में 2 है, सॉरी लास्ट में 4 है, वंस की प्लेस पे 4 है, वंस की प्लेस पे 0 हो, 2 हो या 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो 2 का डिवाइजेबल होता है। यानी ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 1 से भी हो रहा है और इट्स सेल्फ अपने आप से तो होता ही है हर नंबर। यानी इसके 3 फैक्टर हो गए। अगर हम चेक करें तो और भी ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, लेकिन बस 2 से ज़्यादा इसके दोस्त हैं, इसलिए हम इस पर सर्कल नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 55, लास्ट में देखिए वंस की प्लेस पे क्या है 5, वंस की प्लेस पे अगर 5 लिखा हो तो इट मीन्स कि इसका फैक्टर 5 भी है, यानी 1 भी है, 5 भी है और 55 भी है, ठीक है। मज़ीद भी फैक्टर्स होंगे, मगर हमें सिर्फ ये देखना है कि इसके 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स हैं या नहीं, 2 से ज़्यादा हैं, 3 हैं या जितने भी हों तो हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अंदाज़ा हो गया कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 1 से और अपने आप से तो होता ही होता है, साथ 5 से भी हो रहा है, इसलिए इसके फ्रेंड जो हैं वो 2 से ज़्यादा हैं, इसलिए इसे हम सर्कल नहीं करेंगे। अच्छा मज़ीद जो पिछली हमने वर्कशीट कंप्लीट की थी उसमें रिमाइंडर लिखा नहीं था मैंने, ठीक है। रफ़ कॉलम में लिखा था, फेयर में नहीं लिखा था, फिर मैं भूल जाती हूँ, इसलिए अभी याद आया तो बता रही हूँ। ये देखिए
यह हमने सारा सॉल्व किया था, ठीक है। ये वाली वर्कशीट जब हमने सॉल्व की थी तो हमने देखिए यहाँ पे रिमाइंडर नहीं लिखा था, तो आप रिमाइंडर 1 लिख लीजिएगा। यहाँ पे जब हमने डिवाइड किया था पहले तो हमने कहा कि ये 1 आ रहा है, लिहाजा ये हमने लिख दिया था इट इज़ नॉट डिवाइजेबल बाय 7, ठीक है। तो ये तो लिखना है, लेकिन यहाँ पे इज़ इक्वल रिमाइंडर 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी यहाँ भी हमने लिखा था 1 to 7 डिवाइड 7, और हमने डिवाइड भी किया था रफ़ कॉलम में, और हमने कहा था कि इट इज़ नॉट डिवाइजेबल बाय 7। तो रिमाइंडर 1 लिखना मैं भूल गई थी, रिमाइंडर 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। इससे पहले जो 11 की वीडियो मैंने बनाई थी तब भी मैं ये बात बताना भूल गई थी, अभी मुझे याद आई है तो फ़ौरन से मैं बता रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमने ये 350 को डिवाइड किया था रफ़ कॉलम में, ठीक है। आंसर हमारा 50 आया था और हमने कह दिया था इट इज़ डिवाइजेबल बाय 7, लेकिन इज़ इक्वल 50 यहाँ नहीं लिखा था, तो ये आप लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए जब हमने डिवाइड किया था तो हमारा आंसर ये आया था और बाकी क्या बचा था 0, तो हमने कहा था इट इज़ डिवाइजेबल बाय 7, ठीक है। इस तरह की अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो तो वो देख लिया करें आप लोग, हो जाता है लिखने में। यहाँ मैंने लिख दिया है, पूरा समझा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया, और आपको ये भी मालूम है कि यहाँ लिखना है, लेकिन मैंने नहीं लिखा और मैं यहाँ रफ़ अमल में करके और ये बात बता दी आपको कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, और फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ चली गई, ठीक है। चलिए आप ये नेक्स्ट लाइन जो है ये हम शुरू करते हैं, और यहाँ पे देखते हैं 56। अब ये देखिए 56 है ना, लास्ट में क्या है, लास्ट में देखिए 6 है, ठीक है। इट मीन्स कि ये 2 के टेबल से भी डिवाइड होता है 56, ठीक है। इसका दोस्त 2 भी है, इसका फैक्टर 2 भी है, 1 भी है, 56 भी है, ठीक है। और भी इसके फैक्टर्स होंगे, लेकिन 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो इट मीन्स कि ये प्राइम नंबर नहीं है, हमें ये कंपोजिट नंबर है, और हमें सर्कल सिर्फ प्राइम नंबर पे करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 57 लास्ट में 7 है। अगर 0 2 4 6 8 होता तो हम कहते कि 2 का डिवाइजेबल है, 5 होता या 0 होता तो हम कहते 5 का है डिवाइजेबल। मगर यहाँ देखिए 57 है, तो हम यहाँ पे डिवाइड करके चेक करते हैं, 3 से इसको डिवाइड करते हैं, ये हो रहा है या नहीं हो रहा। 3 से 3 1s are 3, 3 2s are ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए हम 1s are लिखेंगे। 3 1s are 3, 5 में से 3 1s are 3, ठीक है। 5 में से 3 को माइनस किया तो क्या बचा 2, ये वाला 7 हमने यहाँ उतार लिया। 3 9s are 27, 27 में से 27 को माइनस किया, 0 बचे, कुछ नहीं बचा, यानी पूरा डिवाइड हो गया। इट मीन्स कि ये नंबर जो है इसका फैक्टर 1 भी है, 3 भी है और 57 भी है। 1 के टेबल में भी आता है, 57 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, ठीक है। हम सिर्फ 2 से ज़्यादा देख रहे हैं, 3 तक पहुंच गए, बस इतना ठीक है कि हमें अंदाज़ा हो गया कि ये प्राइम नंबर नहीं है। हम मज़ीद इसके फैक्टर नहीं ढूंढेंगे कि और कौन से इसके फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। हमें बस ये देखना है कि प्राइम है, यानी 2 से ज़्यादा हमें अंदाज़ा हो गया कि ये 3 के टेबल में भी आता है, तो हमने इसको छोड़ दिया कि ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये 8 है लास्ट में, और आपको बताया गया था कि लास्ट में अगर इवन नंबर हो, 8 हो, तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है और 58 से भी हो रहा है। इट मीन्स कि ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। ये बात जहन में रखिएगा कि इसके और भी फैक्टर्स हैं, ठीक है। सिर्फ 3 ही नहीं है बल्कि और भी हैं, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि 2 से ज़्यादा हैं, तो बस हमने सिर्फ प्राइम नंबर देखना है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी।
बस हमें ये अंदाज़ा हो गया कि ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 1 के टेबल में भी आता है, 58 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, तो इसे हम सर्कल नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे है 59। 59 2 के टेबल में भी नहीं आता और 5 के टेबल में भी नहीं आता। अब हम अगेन 3 के टेबल से चेक करते हैं कि 3 के टेबल में 59 आता है या नहीं। 3 2s are 6 ज़्यादा हो जाएंगे, 3 1s are 3, 5 में से 3 को माइनस किया 2 बचे, ये वाला 9 उतारा, 29 3 के टेबल में नहीं आता। इट मीन्स कि ये प्राइम नंबर है, ठीक है, ये किसी टेबल में नहीं आता, इसका कोई फैक्टर नहीं है, सिर्फ दो इसके फैक्टर्स है 1 और 59, दो ही टेबल्स में आता है ये नंबर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ लास्ट में क्या है, ज़ीरो है। ज़ीरो हो लास्ट में तो वो नंबर 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी हो रहा है और 30 से भी हो रहा है और 60 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, यानी इसके फ्रेंड्स जो है ना बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, इसके फैक्टर्स ज़्यादा हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। अब देखिए 61 प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर नहीं है। 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 के टेबल से भी नहीं हो रहा। अब हम 3 से चेक करते हैं 3 से हो रहा है या नहीं हो रहा। 61 3 2s are 6, 1 का 1, इट मीन्स कि ये प्राइम नंबर है, ठीक है, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। अब ये देखिए लास्ट में 1s की प्लेस पे 2 है, इट मीन्स के 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका फैक्टर 2 भी है, इसका फैक्टर 1 भी है, इसका फैक्टर 62 भी है, यानी 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। कौन सा नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है और हमें सर्कल किस पे करना है, सिर्फ प्राइम नंबर्स पे सर्कल करना है। अच्छा यहाँ देखिए 63 है, 63, यहाँ देखिए 3 2s are 6, 3 बच गया, 3 में से 3 1s are 3, यानी ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है और हमें सिर्फ प्राइम नंबर पे सर्कल करना है। 1 के टेबल में भी आ रहा है, 63 के टेबल में भी आता है, 63 और 3 के टेबल में भी आता है, ठीक है, 2 से ज़्यादा इसके फ्रेंड्स हैं, 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर्स हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। 64 लास्ट में 1s की प्लेस पे देखिए 4 है, ठीक है, हमें इस तरह डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है टाइम ज़ाया करने की, हमें मालूम है कि लास्ट में 4 है तो ये 2 का डिवाइजेबल है, 2, तो ये हम इस पे सर्कल नहीं बनाएंगे, ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। 2 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 64 के में भी आता है और भी बहुत से टेबल्स में आता होगा और भी इसके फैक्टर्स होंगे यकीनन। अच्छा अब यहाँ देखिए 65 लास्ट में क्या है, 5, 1s की प्लेस पे अगर 5 हो तो इट मीन्स कि ये 5 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है और 65 के टेबल में भी आता है, इट मीन्स कि ये प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर के मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 2 दोस्त होते हैं, 2 से ज़्यादा दोस्त नहीं होते, 2 से ज़्यादा दोस्त किसके होते हैं, कंपोजिट के, ठीक है। अब यहाँ देखिए 6 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के टेबल में भी आ रहा है और 1 और 66 के टेबल में भी आ रहा है, इट मीन्स कि ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर पे सर्कल बनाना है। अब देखिए 67 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी 3 2s are 6, 6 में से 6 गए, कुछ नहीं, 7 उतारा, 3 के टेबल में 7 नहीं आता, इट मीन्स कि ये प्राइम नंबर है, ना ये 2 के टेबल में आता है, ना ये 5 के टेबल में आता है और ना ये 3 के टेबल में आता है, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ 67 अपने ही टेबल से डिवाइड होता है। अब यहाँ पे देखिए 68 है, लास्ट में 1s की प्लेस पे 8 है, 8 मीन्स से 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 2 में इसके फैक्टर 2 भी है इसका फैक्टर
और 1 भी है और 68 भी है, ठीक है। 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ देखिए 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 के टेबल में आता है, इस 1 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है। इट मीन्स कि ये कंपोजिट नंबर है। हमें सिर्फ प्राइम नंबर पे सर्कल करना था, इसलिए इस पे हम सर्कल नहीं करेंगे। यहाँ देखिए इसके लास्ट में क्या है, 0। अगर लास्ट में 0 हो तो ये 2 से और 5 से डिवाइड हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, अपने आप से भी हो रहा है। इट मीन्स कि ये कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 71 किसी टेबल में आता है या नहीं आता। 2 के टेबल में भी नहीं आता और 5 के टेबल में भी नहीं आता। अब हम 3 के टेबल में करके चेक कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं। 3 2 ज़ार 6, 7 में से 6 को माइनस किया, 1 1 का 1, 11 बच गया, ठीक है। 11 रिमाइंडर बच गया, ये 3 के टेबल में नहीं आता। तो 71 किसी टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है। तो आप इस तरह से 71 को सर्कल कर दीजिएगा, ठीक है। आप 72 है, वंस की प्लेस पे देखिए 2 लिखा है। वंस की प्लेस पे अगर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो तो वो 2 का डिवाइजेबल होता है, यानी 2 से डिवाइड हो जाता है। ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 1 से भी हो रहा है और अपने आप से भी हो रहा है, ठीक है। और भी फैक्टर्स हैं इसके। तो ये नंबर कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। अब हम इस तरफ आते हैं और देखते हैं कि 73 प्राइम नंबर है या नहीं है। 3 से हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। हमें मालूम है कि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा और 5 से भी नहीं हो रहा। 3 से हम चेक कर लेते हैं। 73 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ार 6, 1 बचा, 1 हमने यहाँ दे दिया 13। 3 के टेबल में 13 नहीं आता। इट मीन्स कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है और ये नंबर सिर्फ 2 ही टेबल्स में आता है, एक अपने टेबल में आता है और एक 73 के टेबल में आता है। तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। अब देखिए 74, लास्ट में देखिए वंस की प्लेस पे 4 लिखा है, वंस की प्लेस पे 2। अगर कोई नंबर लिखा हुआ और उसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 का डिवाइजेबल होता है। ये 2 का डिवाइजेबल है, इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। और हमें सर्कल किस पर करना है, सिर्फ प्राइम नंबर पर। तो इसे भी हम छोड़ देंगे, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। अब देखिए इसके लास्ट में 75 लिखा है, 75 के लास्ट में क्या है, 5। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 या 5 हो तो वो 5 का डिवाइजेबल होता है, यानी 5 से डिवाइड हो जाता है। अब ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी हो रहा है और अपने आप से भी हो रहा है। 75 1 ज़ार 75। तो इसका क्या मतलब है कि ये 75 क्या है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ देखिए 76 लास्ट में देखिए 6 है, लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 का डिवाइजेबल होता है, लिहाजा 6 जो है ये भी का प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ देखिए लास्ट में क्या है, 7, 77। 11 7 ज़ार 77, 11 के टेबल्स में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 78 लास्ट में देखिए 8 है, 2 के टेबल में आ रहा है, 1 के टेबल में आ रहा है, अपने टेबल में भी आ रहा है, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। 79 ना 2 के टेबल में आ रहा और ना 5 के टेबल में आ रहा। अब हम 3 से करके चेक करते हैं कि 3 के टेबल में आता है या नहीं। यहाँ पे 79 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा। 3 2 ज़ार 6, 7 में से 6 को माइनस किया, 1 बचा, ये वाला 9 उतारा। 3 6 ज़ार 18, 19 में से 18 को माइनस किया, 1। देखिए रिमाइंडर 1 आ रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा। इट मीन्स 79
क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ लास्ट में क्या है, ज़ीरो। इट मीन्स कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, लिहाजा ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। और हमें सर्कल किस पे करना था, प्राइम नंबर पे करना था। प्राइम नंबर कैसे नंबर्स को कहते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हों और 1 से डिवाइड होते हों, इसके अलावा किसी टेबल में भी नहीं आते। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की और हम सब ने मिलकर इस चार्ट में से, इस टेबल में से प्राइम नंबर को निकाल दिया। ठीक है, प्राइम नंबर को ढूंढ ढूंढ के निकाल दिया, यहाँ इस चार्ट में छुपे हुए थे और हमें ढूंढना था कि भाई प्राइम नंबर कौन से हैं, उन्हें सर्कल करना था। और आप लोगों ने यकीनन मेरे साथ बैठ के सर्कल कर लिया होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपका प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ऐसी आसान वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।